जय हिंद साथियों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, ये नारा है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने पराधीन भारत माता की बेड़ियों को आज़ाद कराने के लिए इस तरह के गीत रचे थे और जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती है और हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने 14 साल की छोटी सी अवस्था में गांधी जी और भारत के आंदोलन से, कांग्रेस के आंदोलन से प्रभावित होकर के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो गिरफ्तार हुए थे। जब अदालत में उनकी पेशी हुई और जज ने उनसे नाम पूछा तो उस 14 साल के नौजवान ने कहा कि मेरा नाम है आज़ाद। वही चंद्रशेखर आज़ाद जिन्हें HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में फिरोजशाही कोटला के मैदान में दिल्ली में हुई थी, उसका कमांडर इन चीफ बनाया गया था। उसके पीछे जो सोशलिस्ट शब्द था और जो वैचारिकी थी, उसमें भगत सिंह का रोल प्रमुख तौर पर था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बेहद निगाह में तेज़, चुस्त और फुर्तीले और उन तमाम क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा चौकन्ने रहने वाले आज़ाद ने भगत सिंह को एक बार बचाया भी, लेकिन वही चंद्रशेखर आज़ाद अपने ही एक भीतरघाती वीरभद्र तिवारी की मुखबरी से नहीं बच पाए और हम लोग जानते हैं कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के पीछे की जो कहानियां हैं, उन कहानियों को लेकर भी संशय है। हम सब ने जो पढ़ा या हम सब ने खास करके प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज में 15 अगस्त और 26 जनवरी को नाटकों के जरिए जो देखा, उन आज़ाद के बारे में जो सीखा, वो ये था कि आखिरी गोली उनके पास बची हुई थी। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पिस्तौल से एक आखिरी गोली से अपने आप को शहीद कर लिया। लेकिन डॉक्टर्स की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और उसके बाद की बहुत सारी जो खोजें हुई हैं, जो विश्लेषण हुआ है, वो इस बात को आज साबित करता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पिस्तौल से गोली नहीं मारी थी, बल्कि उनको दूर से गोली मारी गई थी। यानी अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों के द्वारा उन्हें मारा गया था। और उसका एक सबूत ये भी है कि उनके पास उस समय 12 जिंदा कारतूस पाए गए थे। लेकिन इनको छिपाया गया, और क्यों छिपाया गया, इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं। उस सब के विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक और बात कि उनके जेब से 400 रुपये भी प्राप्त हुए थे। वो HSRA जो इतनी गरीबी और बदहाली में, जिसके पास पैसे आमतौर पर नहीं रहते थे, उस समय 400 रुपये उनकी जेब में आना, ये कहीं ना कहीं दूसरा संकेत करता है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उनकी मुलाकात आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उनके बारे में कुछ संशय करते हुए लिखा है। लेकिन यशपाल से जब उनकी भेंट हुई, उसके बाद उन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन को मदद की थी, आर्थिक मदद की थी। और माना यह जाता है कि यही 400 रुपये चंद्रशेखर आज़ाद की जेब में थे। नेहरू का मानना ये था कि उन्हें निकल जाना चाहिए रूस की तरफ, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके जान के पीछे पड़ी हुई है। और उसी के मदद के लिए उन्होंने 400 रुपये भिजवाए थे चंद्रशेखर आज़ाद के पास। मसला ये नहीं है, मसला ये महत्वपूर्ण है
कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने उस क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए, अपनी शहादत के जरिए, अपने बलिदान के जरिए जिस भारत का सपना देखा था, क्या आज हम उस भारत में रह रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका देखा हुआ सपना आज दुस्वप्न बन के हम सबकी आंखों में तैर रहा हो। 25 साल की उम्र में बलिदान अपने आप को करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने शोषण मुक्त, समता मूलक और बंधुत्व पर आधारित स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। लेकिन आज़ाद की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो चिंताएं थीं, वो आज दुस्वप्न में तब्दील हो गई हैं। और इसलिए तब्दील हो गई हैं कि जो सांप्रदायिक विभाजन है, जो स्टेट का दमन है, और जो तीव्र सामाजिक विभाजन है, और साथ ही साथ जो बर्बर हिंसा इस समय कभी कभी देखने को मिलती है, उसने चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों को तोड़ा है। सरकार से असहमत रहने वालों को जेल में ठूंसा जा रहा है। आंदोलनकारियों को सरकारी उत्पीड़न और पुलिस या दमन के जरिए कुचला जा रहा है। ऐसे में उस नारे को याद कीजिए जो क्रांतिकारी आंदोलन में लगा था, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन वही नारा आज देशद्रोही का प्रतीक बना दिया गया है। ये जो असमानता की खाई है, ये जो द्वेष है और सांप्रदायिक विभाजन है, वो किस हद तक पहुंच चुका है कि लोग दूसरे धर्मों को शक की निगाह से देखते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं तो कहीं आशंकाओं और दुस्वप्नों से भरे होते हैं। और आज की तारीख में इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो बड़ी विध्वंसकारी है और बहुत चिंताजनक है। असमानता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश के 9 अमीरों के पास 50% आबादी से ज़्यादा संपत्ति है। 98% इस देश की संपत्ति पर 1% लोगों का कब्जा है। जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, वो पूंजीपतियों के हाथ में समाते हुए चले जा रहे हैं। अमीरों की संपत्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और गरीबी का हाल ये है कि हम नाइजीरिया से भी बदतर हालत में चले गए हैं। जो नौजवान हैं, जिसका सपना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, इन सब ने देखा था कि हम एक ऐसे भारत में होंगे जहां पर नौजवान रोजगार पाएगा और देश के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगा। लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की चरम अवस्था में हालात ये हैं कि प्रत्येक 3 घंटे पर 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट भारत का सपना था भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, उस भारत में आज के हालात ये है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय भी अब निजी हाथों के हवाले हो गए हैं। आलम यह है कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मनुष्य ऐसे लगता है कि जैसे तरस रहा है। दलितों के हालात आप देख लीजिए, खास करके सफाई कर्मियों के, कि वे गटर में उतरने के लिए मजबूर हैं और वहीं मर जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है। किसानों, मजदूरों, आदिवासियों से लेकर के गरीब पिछड़ों के लिए जो संविधान के जरिए प्रावधान किए गए थे, उन सब को निरंतर आती हुई सरकारों ने खत्म करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, वो आज लगभग ध्वस्त करने पर आमादा है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के स्वतंत्र भारत के बारे में देखे गए सपने को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? तो आइए फिर से एक बार उस नारे को बुलंद करें जिसे आज देशद्रोही बताया जा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद।
और मेरे इन अल्फाजों से अगर आप सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इनकलाब जिंदाबाद का कमेंट ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।